खिलौना वाला क्वेश्चन। ठीक है, खिलौना वाला क्वेश्चन जो है ना खूब पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत भी आई है। ठीक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी रख दिया जाता है। चलिए इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। खिलौने का आकार इस प्रकार है कि एक अर्धगोले पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु रखा हुआ है। ठीक है, यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हो रहा है। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौना पहले तो अर्धगोले पर एक 3.5 एक अर्धगोला बना लीजिए, एक अर्धगोला। चलिए अर्धगोला बनाते हैं पहले, ये अर्धगोला बना दिए। ओके, तो अर्धगोले पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु रखा गया है। तो शंकु रखिएगा तो ऐसे शंकु रखा गया है। ठीक, ऐसे इसको शंकु रख दिया। ठीक है, तो 3.5 यहाँ पे इसका सेंटर है, ओ है, तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक, लंब हो गया। इसका जो रेडियस है 3.5 है, दिया हुआ है रेडियस 3.5 है। इसके हाइट को h कहिए। ये ABCO मान लेते हैं। ठीक है, तो ये खिलौने का ये जो शंकु है, तो शंकु का ये तिरछी लंबाई होता है। तिरछी लंबाई को हम लोग कहते हैं L। तिरछी लंबाई को क्या कहते हैं? L। तो इसमें कह रहा है कि एक खिलौना ऐसा है जो एक अर्धगोले पर टिका हुआ है और अर्धगोले पर एक शंकु आरोपित है। जब अर्धगोले पर एक शंकु आरोपित होगा तो अर्धगोला बनाकर उस पर शंकु आरोपित कर दीजिए, तो ये बन गया खिलौना। ठीक, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक उसका टोटल ऊंचाई का बात करें, यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई का बात करें ऐसे, तो ये संपूर्ण ऊंचाई है। और संपूर्ण ऊंचाई यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 है तो कुल ऊंचाई इसका है 15.5। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात कीजिएगा तो सबसे पहले अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब ना खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। पहले अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर टोटल खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो अर्धगोला है 3.5 है, तो इस अर्धगोले में यहां से यहां रेडियस हुआ, ये कहीं भी मिलाएंगे ऐसे रेडियस होगा, इससे रेडियस होगा, सीधे भी मिलाएंगे, ये सीधे मिलाएंगे तो ये भी रेडियस ही होगा, तो ये भी हुआ 3.5 ही हुआ। तो बताइए आप, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस 15.5 है, ये टोटल डिस्टेंस 15.5 है यहां से यहां तक। इसमें से हम यहां से काट लेते हैं 3.5 काट लेते हैं यहां से, तो ये कितना बचा? ये वाला कितना बचा? तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये h का मान 12 निकल जाएगा। ठीक है, h का मान क्या निकलेगा? 12। तो यहां देखिए दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, हल कर लिखिएगा। ठीक, तो जितना अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ही शंकु का त्रिज्या होगा। देखिए यहाँ पे जितना अर्धगोला का त्रिज्या उतना ही शंकु का त्रिज्या होगा, क्योंकि इस पर आरोपित है। ठीक है, तो अर्धगोला का त्रिज्या लिखिएगा, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो ये r, दोनों का r सेम है, तो r का वैल्यू हुआ 3.5, तो r इक्वल टू 35/10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 35/10 आप लिख सकते हैं। तो 5 7 35 और 5 दूना के 10, तो r का वैल्यू 7 बटा क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, तो ये r का वैल्यू हम इसको डेसिमल से हटा दिए। ठीक है, तो 7/2 प्राप्त किए। l का वैल्यू और ये h का वैल्यू है। ठीक है, l है और ये क्या है? h है। तो h का वैल्यू अगर निकालिएगा तो टोटल खिलौना 15.5 है, इसमें से ये रेडियस, ये भी तो रेडियस होगा 3.5,
तो 15.5 में से 3.5 घटाइएगा तो h निकलेगा। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो खिलौने शंकु की ऊंचाई यानी कि शंकु की ऊंचाई को हम h कहे हैं, h का है तो h बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई, यहां से यहां तक कुल ऊंचाई 15.5 है, तो ये रहा 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ कहीं भी मिला देंगे, कहीं भी मिला देंगे, यहाँ से ये सेंटर से त्रिज्या ही होगा, तो ये सीधे मिलाएंगे तो त्रिज्या नहीं होगा, तो 3.5 होगा, 3.5। तो h का मान आपका 5 में से 5 घटाएंगे 0, 15 में से 3 12, 12.0 यानी h का मान क्या होगा 12। ठीक है, एकदम बबुए जैसे समझा रहे हैं आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, h का मान 12 निकला। जब h का मान यहाँ पे 12 निकाल लिए, आपको r निकल गया, h निकल गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाले भुजा, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके थ्रू आप L का वैल्यू निकालेंगे, तो L बराबर फॉर्मूला होगा L बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, तो L इक्वल टू h का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए इतना तो वैल्यू आप प्राप्त कर लिए, तो L इक्वल टू ये √144 प्लस 7 से 49 और 2 के 4, इसके नीचे 1 छुपा है, तो L इक्वल टू ये अगर 1/4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगा। अब ये गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17 और 4 1 5 प्लस 49। ठीक, ये जोड़ेंगे तो L इक्वल टू 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6/4। तो इसका इसमें L का वैल्यू आपका 6 से 25 का वर्गमूल 25 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ L का भी वैल्यू निकल गया क्या 25/2। h का वैल्यू निकाले हैं आप 12, h का वैल्यू 12। अब यहाँ पे आसानी से आप टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिएगा खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल बाबू, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, पूर्ण गोला का होता है 4π, तो इसको हाफ करेंगे तो 2πr², और शंकु का क्षेत्रफल होता है ओनली πrl। दोनों में देखिए आप, दोनों में पाई कॉमन है, r भी कॉमन है, तो पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 2r प्लस πr कॉमन लिए हैं, तो ओनली क्या बचेगा l बचेगा। ठीक है, 2r यहाँ पे पाई r कॉमन ले लिए हैं, तो ओनली l बचेगा। तो पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए, पाई का मान 22/7। ठीक है, और r का मान ये शॉर्ट में लाए हैं 7/2 और 2 r का मान यहाँ पर 7/2 और l का वैल्यू 25/2 गया, ये 2 11 हो गया, यानी कि ये 11 आया।
11 और उसके बाद 2 से 2 कटा भी सकते हैं यहाँ पे, तो कटा दीजिए 2, तो ये 7 बचा, 7 + 25/2 बचा। ठीक है बाबू, 11 हुआ बराबर 11 गुण है ये 7 दूना, इसके बटा 1 करेंगे तो 7 दूना 14 + 25, यहाँ 14 + 25 बटा 2। ठीक, तो 11 आई जोड़िए 5 4 9 और 2 1 3 बटा 2, तो ये इसको आधा कर लीजिए, 11 का आधा, 2 × 5 = 10 और 5, तो 5.5 गुणे 39। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 में 5.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 39 में 5.5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, 5 × 15 के 5 और 5 × 15 = 16, 5 9 × 14 के 4 6 4 10, 11 का 1 1 1 1 1 2, आप ये आ जाएगा आपका 214 5 बट्टा इसका दशमलव नीचे, तो इसको इधर से दशमलव आएगा तो 214 दशमलव क्या होगा 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, आपको एकदम डीपली ले चलेंगे, एकदम छोटे बच्चे की तरह आपको समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ठीक है, रोजाना एक VVI क्वेश्चन एक लेकर आएंगे।